रवीना, इस संग्राम की शुरुआत कैसे हुई थी ये भी हम दर्शकों को बता देते हैं। दरअसल कल मुंबई में हुई इंडिया गठबंधन की रैली के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर शक्ति शब्द के बहाने हमला बोल दिया। उन्होंने हिंदू धर्म से जुड़े हुए शक्ति शब्द का हवाला देते हुए ये कहा कि वो शक्ति से लड़ रहे हैं और उन्होंने बीजेपी पर शक्ति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। और यहीं से इस सियासी संग्राम की शुरुआत हुई। कल इंडिया गठबंधन की रैली में राहुल गांधी की तरफ से यह बयान दिया गया था। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है। जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। और जब राहुल गांधी की शक्ति वाले इस बयान पर विवाद बढ़ता हुआ दिखा तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर सफाई भी दी है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी ने जिस शक्ति की बात की वो शक्ति मोदी जी हमें कुचलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जो शक्ति राहुल जी ने बताया, मैं तो खुलकर बताऊंगा। ये जो शक्ति कहने की शब्द है, मोदी जी के पास आरएसएस की शक्ति, आरएसएस की आइडियोलॉजी, मनुवाद, ये उनकी शक्ति है। और विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक, इससे पहले भी कई मर्तबा हमने देखा है कि चुनाव आते आते कई सारे ऐसे बयान विपक्ष की तरफ से दिए जाते हैं और फिर बीजेपी इसे कैंपेन के तौर पर इस्तेमाल कर लेती है। क्या बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं का बयान इसी ओर इशारा कर रहा है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अग्रेसिवली इस पर निशाना साध रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जब भी देश में कोई बड़ा चुनाव होता है तो जो विपक्ष और खासकर जो कांग्रेस है वो ईवीएम का मुद्दा लेकर बहुत जल्दी से खड़ी हो जाती है। यही हुआ कल मुंबई के शिवाजी पार्क में, जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के बड़े नेता फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ जो दूसरे नेता उन्होंने ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े किए और शक्ति का जो वर्ड यूज किया है, उन्हें राहुल गांधी साहब साफ तौर पर कहा कि राजा की जो जान है वो शक्ति में अटकी हुई है। तो वो शक्ति कौन है वो उन्होंने अपनी रैली में बताया भी, डिटेल बताया। इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और सिंधी निगम के नेता उदय सामंत जी, उनसे बात करते हैं। सर, कल जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो बयानबाजी की और साफ तौर पर कहा कि राजा की जान है वो शक्ति में अटकी हुई है, तो कहने को इंडिकेट कर रही थी ईवीएम में है और दूसरी एजेंसीज के ऊपर आरोप लगा रहे थे, उसमें आपका क्या कहना है? नहीं, उसमें उन्होंने जो एक लैंग्वेज वहाँ बोली वो ऐसी है कि हिंदू धर्म में जो शक्ति का वर्ड यूज किया जाता है, यानी हम तो शक्ति किसको बोलते हैं हिंदू कम्युनिटी में, जो देव देवता हैं उनको हम शक्ति बोलते हैं। लेकिन अभी उनका भी अपमान राहुल गांधी करने लगे तो मेरे ख्याल से ये सब जो है वो हिंदुत्व का अपमान है। और इससे पहले जाके भी स्वतंत्रवीर सावरकर साहब को भी उन्होंने गालियां दी थी। तो वो हिंदुत्व मानते ही नहीं है और हिंदुत्व मानने से बजाय वो जो वहाँ के लोग हैं उनको गालियां देना, उनकी बदनामी करना, ये अभी तो धंधा बन गया राहुल गांधी जी का। और मेरे ख्याल से इसका बदला अभी चुनाव में मतदार लेंगे और उनको उनकी जगह दिखाएंगे। सर, राहुल गांधी के इस बयान के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनकी सफाई भी दी कि उनका मतलब कुछ और कहना था, उनका मतलब था शक्ति का मतलब मनुवाद। तो एक तरीके से दूसरी जो नेता उनकी उनको कवरअप करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कवरअप क्यों करना पड़ा? क्योंकि वो गलत बोले इसलिए कवरअप करना पड़ा ना। अगर वो गलत नहीं बोलते, हिंदू धर्म के उन्होंने वर्डिंग किया कि हिंदू धर्म में जो शक्ति वर्ड है, अगर खाली शक्ति वर्ड बोलते तो कुछ भी नहीं होता। उन्होंने स्पेसिफिकली हिंदू धर्म का उधर नाम लिया है और उसके बाद उनको क्लेरिफिकेशन देना पड़ा। इसलिए जो कुछ वो बोले थे वो गलत था और इसका पूरा जो इलेक्शन में माहौल बनेगा उनके अपोजिशन में बनेगा। और एक तो
फाइनल है कि नरेंद्र मोदी साहब ही देश के पंतप्रधान बनेंगे। इन्होंने कितनी भारत जोड़ो यात्रा की, कल की अपना मुंबई की जो रैली थी वो पूरा फेल्योर थी, वो तो फैमिली मीटिंग था, फैमिली फंक्शन था। तो मैंने बयान भी दिया है कि अगर फैमिली फंक्शन यहाँ करने के बजाय अगर लॉन पे किया जाता या षणमुखानंद में किया जाता तो अच्छा रहेगा, इतना खर्चा क्यों किया। तो कल का पूरा फ्लॉप शो था और महाराष्ट्र से भी 45 के आगे एमपी चुन के आएंगे एनडीए के। लेकिन एक बार फिर से ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। मल्लिकार्जुन ने कहा कि ईवीएम चोर है, राहुल गांधी ने भी ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े कि ईवीएम पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। नहीं, जहां कांग्रेस की सत्ता आती है वहां ईवीएम अच्छा है, जहां कांग्रेस की सत्ता नहीं आती है वहां ईवीएम अच्छा नहीं है। ये सब रीजन है क्योंकि उनको पता है कि नरेंद्र मोदी साहब भी पंतप्रधान बनने वाले हैं, तो कुछ तो रीजन चाहिए, इसलिए वो बोल रहे हैं। ओके, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ उदय सामंत जी जो बता रहे थे कि जो भाषा राहुल गांधी ने जिस तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी की तरफ से बयान दिया गया है, ये पहली बार नहीं है। कांग्रेस के साथ हमेशा ही ऐसा होता है कि चुनाव से पहले कोई एक ऐसा बयान जिसका खामियाजा सीधे तौर पर उनको वोटों के नुकसान में उठाना पड़ता है, चाहे कितनी भी सफाई वो दे ले। क्या वही एक बयान राहुल गांधी का ये भी साबित होने वाला है? बिल्कुल सही कहते, देखिए राहुल गांधी का जो बयान है वो कहीं ना कहीं विवादों में घिरता हुआ नजर जरूर आ रहा है, क्योंकि जब भी कोई देश में बड़ा चुनाव होता है और जब भी कोई राहुल गांधी बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं पूरा विवाद खड़ा हो जाता है। तो ये बयान जो है दिया गया है, शक्ति के ऊपर जो बयान दिया गया है, तो आने वाले दिनों में जिस तरह से उदय सामंत जी बता रहे थे कि बहुत बड़ा इफेक्ट होने वाला है। आम जनता इसका जवाब चुनावों में जरूर देगी और इसका जो जवाब आम जनता देगी उससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो लोग हैं वो राहुल गांधी के बयान से काफी ज्यादा नाराज हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हिंदुओं की शक्ति जो वर्ड यूज किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस और राहुल गांधी पर बैकफायर जरूर करेंगे। बिल्कुल, जिस अल्फाज का इस्तेमाल किया उसका नुकसान क्या उठाना पड़ सकता है देखना होगा। आगे बढ़ते हुए आपको यह भी बता दें, शक्ति पर राहुल गांधी की टिप्पणी के बाद बीजेपी अब कांग्रेस पर पूरी तरह से हमलावर दिखाई दे रही है और वहीं कांग्रेस भी लगातार राहुल गांधी के बयान का बचाव करते हुए नए नए तर्क देती नजर आ रही है। तो राहुल गांधी जी ने कहा कि इनकी शक्ति जो है ईवीएम में है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स में है शक्ति, जनता का इतना अपार समर्थन है, वो शक्ति नहीं है। उसी शक्ति की वजह से, ईवीएम की शक्ति, ईडी सीबीआई की वजह से लोग डर के बीजेपी ज्वाइन भी कर रहे हैं और ये 400 पार का दावा भी ठोक रहे हैं उसी का आधार। कांग्रेस पार्टी और उनके बयानों से, राहुल गांधी जी के बयानों से ये स्पष्ट हो जाता है कि वो जनता जनार्दन पर ना तो विश्वास रखते हैं और उनका अपमान करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। भाई, जनता जनार्दन जो है 2014 में, 2019 में हर इलेक्शन में वोट देती है एक आशीर्वाद के रूप में। उन्होंने 2014 में, 19 में नरेंद्र मोदी जी को इसलिए वोट दिया क्योंकि उन्होंने देखा एक प्रधान सेवक के रूप में एक व्यक्ति उन सब को अपना परिवार मानते हुए भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए निरंतर काम करेगा और कर रहा है। तो एक तरफ यहां सफाई कांग्रेस की तरफ से दी जा रही है, उधर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी राहुल के इस बयान पर करारा पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि हिंदू मां दुर्गा की पूजा करते हैं, वो शक्ति है और हम शक्ति से नहीं लड़ते। अनादिकाल से असुरों ने शक्ति से लड़ने की कोशिश की है, लेकिन केवल नष्ट होने के लिए। अमित मालवीय की तरफ से ये ट्वीट किया गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, ये लिखा है उन्होंने। और क्या लिखा है देखिए, हिंदू मां दुर्गा की पूजा करते हैं, वह शक्ति है, ये अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल एक्स पर लिखा है। हम शक्ति से नहीं लड़ते, ये भी आगे उन्होंने लिखा। अनादिकाल से असुरों ने शक्ति से लड़ने की कोशिश की है, लेकिन केवल नष्ट होने के लिए। ये सीधा सीधा पलटवार है राहुल गांधी के उस बयान के ऊपर। राहुल गांधी के इसी शक्ति वाले बयान पर अब संतों में भी बहुत गहरी नाराजगी देखी जा रही है। संत महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी और अयोध्या में हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी महंत राजूदास ने राहुल गांधी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, राहुल गांधी जी ने खुद अपना परिचय दिया है और अब स्पष्ट हो गया कि जो शक्ति से लड़ता है वो कौन है। जो शक्ति से लड़ता है वो महिषासुर है, वो असुर है। अनेक असुरों का संहार किसने किया था? शक्ति ने किया था, माँ देवी ने किया था। और ये शक्ति से लड़ने की बातें कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से अपने को ये साबित कर दिया इन्होंने कि ये महिषासुर के वंश के हैं, ये महिषासुर ये असुरों के वंश के हैं और ये शिव और शक्ति से लड़ने की जो है संकल्प ले रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से देश के जो है सनातन धर्मी, देश के जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो उनको ये अपना परिचय बता रहे और ऐसे लोगों से कभी भी हमें लगता है बिल्कुल समर्थन नहीं कर सकते।
एक तरफ से शक्ति के बारे में, देवी देवताओं के बारे में अभद्र टिप्पणी किया, जिस प्रकार से राहुल जी एक तरफ तो पूरी देश जोड़ने की बात करते हैं, दूसरे तरफ सनातन संस्कृति, हिंदुत्व को किस प्रकार मिटाया जाए, तोड़ा जाए, इसका नाश किया जाए, इस पर पूरा उनका ध्यान केंद्रित रहता है। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर मिल रही है। राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर सियासी तूफान खड़ा हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी और साधु संतों की तरफ से राहुल के बयान पर कड़ी प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। और अब केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने करारा जवाब दे दिया है। उन्होंने लिखा है कि एक व्यक्ति के दूसरे से नफरत करने की कोई सीमा होनी चाहिए। देखिए ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किरेन रिजिजू की तरफ से क्या लिखा गया है, हम आपको दिखा भी रहे हैं। एक व्यक्ति से दूसरे के नफरत करने की कोई सीमा होनी चाहिए। आगे वो लिखते हैं कि राहुल गांधी की प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति गहरी नफरत और उनकी पारिवारिक स्थिति का अहंकार पूर्ण प्रदर्शन सभी मानवीय सीमाओं को पार कर गया है। तो अपने बयान पर राहुल गांधी अब जबरदस्त चारों तरफ से घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, राहुल गांधी ने मुंबई से न सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार बल्कि चुनाव आयोग को भी घेरने की कोशिश की है। और एक बार फिर उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठा दिए। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग ईवीएम दिखाने को राजी नहीं, चुनाव आयोग वीवीपैट की गिनती को राजी नहीं है। राहुल ने आगे ये भी कहा कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर पूरे दमखम से चुनाव लड़ रहा है। तो ईवीएम को लेकर एक बार फिर से मुंबई की रैली में राहुल गांधी ने सवाल उठा दिया। हालांकि ईवीएम को लेकर पहले भी मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से कहा गया था कि यह सिर्फ ठीकरा फोड़ने वाली बात है। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को ये मशीनें दिखा दीजिए, खोल के हमें दिखा दीजिए ये कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए। इलेक्शन कमीशन नहीं दिखाता। फिर हमने कहा देखिए इसमें से कागज निकलता है, वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है। ठीक है, आप मशीन चलाइए मगर कागज की भी गिनती कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, कागज की गिनती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, कैसे नहीं होगी? सिस्टम नहीं चाहता कि ईवीएम की गिनती हो जाए। सिर्फ राहुल गांधी नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के मंच से नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए और सवाल खड़े करते हुए यहां तक कह दिया कि ईवीएम एक चोर मशीन है। इससे बड़ी बात यह है, उस वोट का आपको बचाना है। ये मशीन जो है ये चोर है। मेहरबानी करके उस मशीन को देखिएगा। जब आप अपना बटन दबाएं, जो कागज वहां से लिखेगा वो देखिए कि आपका वोट उसमें है या दूसरा वोट गया है। हमने बहुत शोर किया, कहा वापस कागज का लाओ, इस मशीन को हटाओ। मुझे उम्मीद है जब इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट आएगी उसमें यह मशीन खत्म हो जाएगी। और चलिए अब बात बिहार की राजनीति की भी कर लेते हैं। चुनाव की घोषणा हो चुकी है और राजनीति बिहार की बहुत तेज हो चुकी है। लेकिन बिहार में इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए, दोनों ही गठबंधन में दोनों सबकी पार्टियों के बीच सीटों का फॉर्मूला अब तक तय नहीं हो पाया है। और इसी सिलसिले में इंडिया गठबंधन और एनडीए की दिल्ली में बैठक होने की भी खबर है। और आज की बैठक में आरजेडी से सांसद मनोज झा और आलोक मेहता के साथ एक और नेता यहां शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बेगूसराय और कटिहार सीट पर दोनों पार्टियों के बीच में पेच अभी भी फंसा हुआ है। कांग्रेस बेगूसराय से कन्हैया कुमार और कटिहार से तारिक अनवर को उम्मीदवार बनाना चाहती है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और सीट शेयरिंग को लेकर क्या बात आज की मुलाकात में बन पाएगी, ये बड़ा सवाल है।
और बिहार की सियासत से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको दे दें, एनडीए के सहयोगियों पर इंडिया गठबंधन की नजर है। आपको ये भी बता दें, अगर एनडीए से मुकेश सहनी और पशुपति पारस की बात बिगड़ती है तो महागठबंधन इन नेताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश कर सकता है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मुकेश सहनी और पशुपति पारस पर इंडिया गठबंधन की नजर है। दोनों ही नेताओं पर इंडिया गठबंधन ने अपनी नजर बनाई हुई है। अगर एनडीए के अंदर इन नेताओं की बात नहीं बनती है तो अपने खेमे में लाने की तैयारी में है। ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे, बिहार की राजनीति भी अब बहुत ज्यादा दिलचस्प हो चली है। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन, क्या एक बार फिर से ऐसा देखने को मिल सकता है कि बिहार भी वो राज्य हो जाए कि इंडिया गठबंधन में कुछ तालमेल बैठ नहीं पाया और इसका जो फायदा है दूसरे ले गए, या फिर अब दूसरी तरफ ये भी चर्चा सामने आ रही है कि पशुपति पारस अगर नाराज हो रहे हैं तो फिर उनको कैसे इंडिया गठबंधन लेने की कोशिश करे? देखिए, इंडिया गठबंधन में अब तक सीटों का बंटवारा तय नहीं हो पाया है और यही वजह है कि दर्जनों बार बैठक के बाद अब तक यह ना आरजेडी, ना कांग्रेस और ना ही लेफ्ट पार्टियां तय कर पाई हैं कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2 ऐसे सीट हैं, बेगूसराय और कटिहार, जहां पर कांग्रेस लड़ना चाहती है, लेकिन बेगूसराय पर आरजेडी भी अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है और लेफ्ट भी यह चाहती है कि उनके भी उम्मीदवार वो उनके खाते में आए। जो अब तक साफ नहीं हो पाया है कि कौन उस पर चुनाव लड़ेगा।